A very warm welcome all of you dear students for the next lecture of mechanical properties of fluids। और आज के लेक्चर में हम लोग सिर्फ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो जो सबसे पहला न्यूमेरिकल है वो क्वेश्चन नंबर 10 है, करेक्ट। सो लेट अस स्टार्ट। तो द फर्स्ट न्यूमेरिकल इज फाइंड द प्रेशर 200 मीटर बिलो द सरफेस ऑफ ओशन इफ द प्रेशर ऑफ द फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड इज 1 एटमॉस्फेयर, डेंसिटी ऑफ सी वाटर इज गिवन। ठीक है, तो देखते हैं हाउ वी कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। ऑल ऑफ यू एकदम कॉन्सेंट्रेट करना। सी सिचुएशन कुछ ऐसा है, अगर हम विजुअलाइज करें तो देखो, लेट अस से हम लोग को यहाँ पे निकालना है प्रेशर, यहाँ पे। तो अब इसके ऊपर व्हाट इज़ द हाइट ऑफ द एयर कॉलम, वो हमको दिया हुआ है। हाइट ऑफ द लिक्विड कॉलम, द हाइट ऑफ द लिक्विड कॉलम अबव दिस पॉइंट, ओके। इसके ऊपर जो हाइट ऑफ द लिक्विड कॉलम है वो है 200 मीटर, और लिक्विड कॉलम के ऊपर एयर भी है। तो टोटल प्रेशर इस पॉइंट पे क्या होगा, ये जो लोएस्ट पॉइंट है जिसको मैं दिखा रहा हूँ डायग्राम में, इस पॉइंट पे प्रेशर होगा प्रेशर ड्यू टू लिक्विड प्लस प्रेशर ड्यू टू एटमॉस्फेयर, राइट। तो हम लोग को क्या दिया हुआ है, देखो, प्रेशर इज इक्वल टू 1 एटमॉस्फेयर, दैट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर दिया हुआ है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इक्वल टू 1 एटमॉस्फेयर, और सारे स्टूडेंट्स को पता होना चाहिए कि 1 एटमॉस्फेयर मतलब 1.013 इंटू 10 टू दी पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, करेक्ट है। ये आप सब लोग को पता होना चाहिए, तो ही प्रॉब्लम कर सकते हैं। डेंसिटी ऑफ वाटर दिया हुआ है, डेंसिटी ऑफ वाटर इज इक्वल टू 10, डेंसिटी ऑफ सी वाटर इज़ 1060 kg पर मीटर क्यूब। ठीक है, ओके। तो देखते हैं ये सम कैसे सॉल्व करेंगे। सॉल्यूशन प्लीज सी, वी कैन से दैट the pressure at the bottom, मतलब pressure at a depth of 200 meter can be found by the formula pressure will be equal to pressure due to atmosphere plus pressure due to liquid of height h, pressure due to liquid of height h, pressure due to atmosphere है 1.013 into 10 power 5, that is 1 atmosphere, plus pressure due to liquid, the pressure due to liquid column of height h is h rho g, ये हम जानते हैं, ये हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। तो आंसर आएगा 1.013 इंटू 10 पावर 5 प्लस हाइट ऑफ द लिक्विड कॉलम है 200, डेंसिटी 1060, और g को आपको 9.8 लेना है। अगर आप इस कैलकुलेशन को सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा प्रेशर इज इक्वल टू, अगर आप इसको सॉल्व कर लोगे तो आंसर आएगा प्रेशर इज इक्वल टू 21.789 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो आपको ये मल्टीप्लाई कर लेना है, आपको अपने आप आंसर आ जाएगा। दिस इज द प्रेशर एट द बॉटम और प्रेशर एट द डेप्थ। सम नंबर 11, इन अ हाइड्रोलिक लिफ्ट द इनपुट पिस्टन हैड सरफेस एरिया 30। तो इनपुट, अब इनपुट को मैं लिखूंगा, इनपुट, पहले मैं आपको हाइड्रोलिक लिफ्ट का डायग्राम भी दिखा देता हूँ। दिस इज हाउ हाइड्रोलिक लिफ्ट लुक्स लाइक। ये हमारा गवर्नमेंट बुक का डायग्राम है, आपको डायग्राम बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, राइट। यू कैन जस्ट सॉल्व द सम एज इट इज़ विदाउट अ डायग्राम। सो देर इज समथिंग अबाउट इनपुट, और आउटपुट के बारे में भी कुछ दिया हुआ है हमको, राइट। तो दोनों पहले लिख लेते हैं। देखो, आउटपुट में एरिया, इनपुट में एरिया कितना दिया हुआ है, इनपुट में एरिया है पिस्टन का 30 सेंटीमीटर स्क्वायर, और आउटपुट में एरिया है, एरिया इज इक्वल टू 1500 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये डायग्राम में आप देख सकते हो कि आउटपुट पिस्टन का एरिया ज़्यादा है और इनपुट पिस्टन का एरिया कम है। इफ़ द फोर्स ऑफ 25 न्यूटन इज अप्लाइड टू द इनपुट पिस्टन, मतलब द फोर्स अप्लाइड टू द इनपुट पिस्टन F1 इज इक्वल टू 25 न्यूटन। क्वेश्चन पूछा है कि कैलकुलेट द वेट ऑन द आउटपुट पिस्टन। वेट ऑन द आउटपुट पिस्टन मतलब वही फोर्स ऑन द आउटपुट पिस्टन। तो ये पूछा है हम लोग को। अब ये काफ़ी ईजी सम है, डायरेक्टली कर सकते हैं। सोल्यूशन, we can straight away write what you know, we can write pressure P1 at the input is equal to pressure P2 at the output, pressure P at the output. By Pascal's law, pressure increase at the input will be equal to pressure increase at the output, मतलब जितना भी हम प्रेशर इनपुट पे बढ़ाएंगे उतना ही प्रेशर आउटपुट पे भी बढ़ेगा। इसी को शायद पास्कल्स लॉ भी कहते थे, राइट। अब हम लोग थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। वी नो दैट प्रेशर का फॉर्मूला इज फोर्स अपॉन एरिया। तो अगर इनपुट प्रेशर है तो F1 अपॉन A1 इज इक्वल टू, आउटपुट का आंसर आएगा F2 अपॉन A2, और हमसे पूछा गया है F2। तो अगर थोड़ा मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे तो F2 विल बी इक्वल टू F1 A2 अपॉन A1, और अब मेरे ख्याल से आंसर आ जाएगा। इस क्वेश्चन में सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप कन्वर्ट नहीं भी करोगे तो स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर यूनिट तो कैंसिल हो जाएगा, राइट।
तो मतलब सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में नहीं कन्वर्ट किया तो चलेगा क्योंकि रेशो है। तो F1 कितना हो गया, F1 इज़ 25, A2 इज़ नथिंग बट 1500 एंड A1 इज़ नथिंग बट 30। तो इफ़ यू कैलकुलेट दिस 30 1 जा 50 जा 1 जा 50 जा, तो 50 इंटू 25 द आंसर विल बी 1250 न्यूटन। तो अगर आप इस चैप्टर को, सेकेंड वाले चैप्टर को फर्स्ट चैप्टर से कंपेयर करो तो इसके क्वेश्चंस न्यूमेरिकल्स जो है बहुत इजी है, डायरेक्ट सब्सटीट्यूशन टाइप है, जबकि फर्स्ट चैप्टर रोटेशनल डायनेमिक्स के प्रॉब्लम्स काफ़ी टफ थे, राइट। इसलिए मैंने उसके सॉल्व वाले भी कुछ सम सॉल्व किए हैं, क्योंकि वो गवर्नमेंट बुक से आप पढ़ोगे तो आपको शायद नहीं समझ में आए, राइट। नाउ लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन, 12th वन। ऑफकोर्स अनसॉल्व भी किए, सॉल्व भी किए। अब हम लोग 12th सम देखते हैं। कैलकुलेट द विस्कस फोर्स एक्टिंग ऑन अ रेन ड्रॉप ऑफ डायामीटर 1 मिलीमीटर। देखो अब उस रेन ड्रॉप का डायामीटर अगर 1 मिलीमीटर है, डायामीटर इज़ 1 मिलीमीटर, तो वी नो दैट द रेडियस इज इक्वल टू d/2 और d/2 होगा हाफ, दैट इज 1/2 मिलीमीटर। 1/2 मिलीमीटर मतलब 0.5 मिलीमीटर, और मैं चाहता हूँ कि मैं इस आंसर को कन्वर्ट कर लूँ मीटर में, राइट। तो ये होगा 0.5 इंटू 10⁻³ मीटर, या फाइनली मैं लिख सकता हूँ रेडियस ऑफ द ड्रॉप शुड बी इक्वल टू 5 इंटू 10⁻⁴ मीटर। तो मैंने ड्रॉप का रेडियस निकाल लिया। फॉलिंग विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड, तो ये मेरे ख्याल से वेलोसिटी दिया है, तो v इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड थ्रू एयर। द कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ एयर इज 1.8 इंटू 10⁻⁵। कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी मतलब ईटा दिया है 1.8 इंटू 10⁻⁵ न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये हम लोग को सॉल्व करना है। तो ये स्पेरिकल बॉडी है, रेन ड्रॉप को हम स्पीयर जैसा मानेंगे क्योंकि डायमीटर दिया है। तो बहुत सिंपल सा सम है, मेरे ख्याल से ये सम डायरेक्ट है। बाय स्टोक्स लॉ सॉल्यूशन बाय स्टोक्स लॉ वी नो दैट, बाय स्टोक्स लॉ हम डायरेक्टली फॉर्मूला जानते हैं। बाय स्टोक्स लॉ फोर्स एक्टिंग ऑन द ड्रॉप इज इक्वल टू 6 पाई ईटा RV। आपको कभी भी फॉर्मूला लिखना पड़ेगा क्योंकि फॉर्मूला लिखने के लिए मार्क्स मिलते हैं, प्रॉपर सब्सटीट्यूशन के लिए मार्क्स मिलते हैं, और फाइनल आंसर के लिए सबसे ज़्यादा मार्क्स मिलते हैं। तो कुछ मार्क्स समझो ये 2 मार्क के लिए आया, तो आपको हाफ मार्क्स मिलेंगे फॉर्मूला के लिए, 1 मार्क प्रॉपर कैलकुलेशन वगैरह के लिए, और हाफ मार्क फाइनल आंसर लिखने के लिए। तो आपको स्टेप्स लिखना बहुत ज़रूरी है, राइट, क्योंकि जब बोर्ड का एग्ज़ाम होता है तो उसमें स्टेप्स मैटर करते हैं। सो दिस विल बी इक्वल टू 6 इंटू 3.142 okay multiplied by 1.8 into 10⁻⁵ into radius of the drop which is 5 into 10⁻⁴ into speed of the drop which is nothing but 2। तो अगर आप इन सब को मल्टीप्लाई कर लोगे तो आपको आंसर आएगा 3.393 इंटू 10⁻⁷ न्यूटन। मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो गवर्नमेंट बुक में डायग्राम दिया है वो एकदम करेक्ट है, गवर्नमेंट बुक में जो आंसर दिया है वो एकदम परफेक्ट है, राइट। तो ये आपका आंसर मैच होगा। अब आप पूछोगे सर ये इतना मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे, तो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग 12th में हो, आपको पता है कि देयर इज़ अ बुक कॉल्ड एज लॉगरिदम बुक। आपको लॉगरिदम बुक यूज़ करके कैलकुलेशन करना है, और जिसको लॉग नहीं आता है, मैंने एक वीडियो डाला है लॉग के ऊपर, आप आराम से बैठ के देखना, 1 घंटे का वीडियो है, और काफ़ी पहले बनाया था मैंने, शायद 1 साल पहले, तो आप आराम से बैठ के देखना, राइट, तो आपको समझ में आ जाएगा। सो ये क्वेश्चन भी काफ़ी ईजी था। नाउ लेट अस मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 13। लेट अस सी व्हाट इज 13th। So 13th question, a horizontal force of 1 Newton is required to move a metal of area 10⁻⁻² meter square with a velocity of 2 into 10⁻⁻² meter per second when it rests on a layer of oil 1.5 into 10⁻⁻³ meter thick. Find the coefficient of viscosity of oil। मतलब मुझे क्या क्या डेटा दिया, मैं आपको डायग्राम दिखा देता हूँ। देखो कुछ ऐसा सिचुएशन है, मतलब एक प्लेट है और उस प्लेट को ऑयल के ऊपर रखा है, ये जो डॉटेड दिख रहा है आपको वो ऑयल है, और उस ऑयल की थिकनेस कितनी है dx, देखो dx दी हुई है मुझे, उस ऑयल की थिकनेस मतलब dx कितनी दी हुई है मुझे 1.5 इंटू 10⁻⁻³ मीटर थिकनेस दी हुई है। अब ये जो ऑयल का टॉप लेयर है ना, टॉप लेयर का वेलोसिटी विल बी सेम एज व्हाट
मेटल का वेलोसिटी, क्योंकि जो उसका टॉप मोस्ट लेयर है वो किसके साथ टच में है, वो मेटल के साथ टच में है। तो जो मेटल का स्पीड होगा वही टॉप मोस्ट लेयर का स्पीड होगा। मतलब मैं टॉप मोस्ट लेयर का स्पीड जानता हूँ v, और जो नीचे वाला लेयर है वो ग्राउंड के साथ टच में है, ऑयल ग्राउंड पे गिरा हुआ है, राइट। तो ग्राउंड का वेलोसिटी 0 है, तो dv कितना होगा, देखो ऊपर वाले का वेलोसिटी v है 2 मीटर पर सेकेंड, और नीचे वाले का वेलोसिटी 0 है, तो 2 इंटू 10⁻⁻2 मीटर पर सेकेंड, ये dv हुआ। dv मतलब डिफरेंस ऑफ वेलोसिटी बिटवीन द लेयर्स ऑफ द ऑयल। ऑयल का जो सबसे ऊपर वाला लेयर है उसका स्पीड है 2 इंटू 10⁻⁻2, और जो लोअर वाला लेयर है उसका स्पीड 0 है, तो dv पता चल गया मुझे, करेक्ट। अब देखो और क्या पता है हम लोग को, फोर्स पता है। द वैल्यू ऑफ फोर्स इज इक्वल टू 1 न्यूटन, and we also know the area of the oil, that is 10⁻⁻2 meter square, and we are supposed to calculate coefficient of viscosity eta। तो मेरे ख्याल से एक काफ़ी इजी फॉर्मूला है, प्रॉब्लम है। हम लोग सीधा न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी यूज़ करेंगे। न्यूटन्स फार्मूला फॉर विस्कस फोर्स, न्यूटन्स फार्मूला फॉर विस्कस फोर्स इज F इज इक्वल टू व्हाट, ईटा ए dv/dx। और मुझे लगता है ये प्रॉब्लम विदाउट लॉग बुक के भी हो जाएगा, डायरेक्टली हो जाएगा। तो ईटा विल बी इक्वल टू व्हाट, एफ डी एक्स अपॉन ए डी वी, ठीक है। तो सब्सटीट्यूट कर लेते हैं, देयरफॉर ईटा इज इक्वल टू एफ, दैट इज़ 1, डी एक्स मतलब 1.5 इंटू 10⁻⁻3। एरिया भी हम जानते हैं, एरिया इज़ 10⁻⁻2, और डी वी इज़ 2 इंटू 10⁻⁻2। तो ईटा विल बी फाइनली, देखो क्या होगा, 1.5/2, और ये 10 के पावर सारे मिला के क्या हो जाएंगे, -3 + 4 हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से तो आंसर आएगा 0.75 इंटू 10, तो फाइनल आंसर आएगा 7.5 न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। दिस इज़ द आंसर, राइट। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। सो क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, देखो, विथ वॉट टर्मिनल वेलोसिटी विल एन एयर बबल 0.4 मिलीमीटर इन डायामीटर। मतलब उस एयर बबल का जो डायामीटर है, तो डेटा लिख लेते हैं। एयर बबल का डायमीटर जो है वो है 0.4 मिलीमीटर, तो उसका रेडियस होगा डायामीटर का आधा, तो दैट विल बी इक्वल टू 0.2 मिलीमीटर, और 0.2 मिलीमीटर होगा 0.2 इंटू 10⁻⁻3 मीटर, या फाइनली 2 इंटू 10⁻⁻4 मीटर, करेक्ट। ओके, अब आगे देखते हैं। डायमीटर राइज इन अ लिक्विड ऑफ विस्कोसिटी 0.1 न्यूटन सेकेंड मीटर स्क्वायर। मतलब विस्कोसिटी लिक्विड की दी हुई है 0.1 न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, एंड द स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.9। मतलब जिस लिक्विड में ये एयर बबल है उस लिक्विड की स्पेसिफिक ग्रेविटी दी हुई है। लेट मी टेल यू दैट स्पेसिफिक ग्रेविटी का मतलब क्या होता है, मैं आपको बता देता हूँ। पहले तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ, स्पेसिफिक ग्रेविटी दी हुई है। स्पेसिफिक ग्रेविटी इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ लिक्विड, ओके, अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर, डेंसिटी ऑफ लिक्विड अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर, ठीक है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी हमको दी हुई है 0.9, और जो डेंसिटी ऑफ लिक्विड है, हाँ लिक्विड है, उसको मैं मान लूँगा सिग्मा, क्योंकि लिक्विड ही सराउंडिंग है, और सराउंडिंग के डेंसिटी को हम सिग्मा लिखते हैं, राइट। ये टर्मिनल वेलोसिटी वाले सम में जो ड्रॉप होता है उसके वेलोसिटी को हम रो लिखते हैं, या ड्रॉप, या इस केस में शायद वो बबल है, और जो सराउंडिंग होता है उसके डेंसिटी को हम सिग्मा लिखते हैं। तो सिग्मा इज़ द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड और द सराउंडिंग, एंड डेंसिटी ऑफ वाटर हम जानते हैं 1000 kg पर मीटर क्यूब। वो देने की बात नहीं, वो कॉमन सेंस है। डेंसिटी ऑफ वाटर सब लोग को याद होना चाहिए, 1000 kg पर मीटर क्यूब। सो डेंसिटी ऑफ द लिक्विड विल बी इक्वल टू व्हाट, 1000 इंटू 0.9, राइट। सो डेंसिटी ऑफ द लिक्विड विल बी इक्वल टू 900 kg पर मीटर क्यूब। ये डेंसिटी ऑफ लिक्विड है हमारी, राइट। अब इसके बाद देखो, डेंसिटी ऑफ एयर, उस बबल की डेंसिटी भी दी हुई है। बबल की डेंसिटी मतलब बॉडी की डेंसिटी, या उस ड्रॉप की डेंसिटी जैसे बोल सकते हैं, तो उसको रो लिखेंगे 0.9, नो सॉरी, एयर की ये नहीं है, 0.9 नहीं है, 1.29 है ना, एयर बबल है, उसकी डेंसिटी दी है एयर की 1.29 kg पर मीटर क्यूब, ठीक है। क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है, व्हाट इज़ द टर्मिनल वेलोसिटी। तो इसमें हम लोग को कोई बुद्धि तो लगानी है ही नहीं है, तो एकदम सिंपल सा सम है।
हाँ, अगर आपको दिमाग लगाना था तो सिर्फ यहाँ पे, कि यहाँ पे ना डेंसिटी ऑफ सराउंडिंग डायरेक्टली नहीं दिया उन लोगों ने क्या किया, आपको स्पेसिफिक ग्रेविटी दिया और डेंसिटी ऑफ सराउंडिंग आपको खुद निकालना था। तो कैसे निकालेंगे, स्पेसिफिक ग्रेविटी इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ मटेरियल अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। तो अब तुम्हारे केस में उस लिक्विड की स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.9 है, तो 0.9 विल बी डेंसिटी ऑफ दैट लिक्विड डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। वाटर की डेंसिटी 1000 होती है, तो इस तरह से हमको डेंसिटी ऑफ सराउंडिंग लिक्विड मिल गया सिग्मा। अब सीधा फॉर्मूला है टर्मिनल वेलोसिटी का, द टर्मिनल वेलोसिटी इज गिवन एज द टर्मिनल वेलोसिटी इज गिवन बाय द फॉर्मूला, सीधा फॉर्मूला है v इज इक्वल टू 2/9 r स्क्वायर रो माइनस सिग्मा डिवाइडेड बाय ईटा, और यहाँ पे एक g भी है। सो दिस इज द फॉर्मूला 2/9 r स्क्वायर g ब्रैकेट में रो माइनस सिग्मा अपॉन 9 ईटा। तो अगर हम थोड़ा सा सब्सटीट्यूशन कर ले तो आंसर आएगा 2/9 r स्क्वायर मतलब 8 इंटू 10 पावर माइनस 8, 8 इंटू 10 पावर माइनस 8, ठीक है, इंटू जी को 9.8 लेंगे हम लोग, क्योंकि देखो रोटेशनल डायनेमिक्स में स्टार्टिंग में ही लिख दिया था गवर्नमेंट बुक में कि आपको जी को 10 ही लेना है, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं बोला है, तो आपको जी को 9.8 लेना पड़ेगा। रो माइनस सिग्मा, रो मीन्स व्हाट, 1.29 है ना, माइनस 900, करेक्ट है, 1.29 माइनस 900 डिवाइडेड बाय व्हाट, ईटा कितना दिया हुआ है, ईटा है 0.1 या 10 पावर माइनस 1, ठीक है। अब तो खाली इसको कैलकुलेट करना है, और अगर इसको आप कैलकुलेट करोगे तो आंसर नेगेटिव आएगा। क्यों नेगेटिव आएगा, देखो 1.29 माइनस 900, तो ये 2 8 16 हो गया, 16 इंटू 9.8 हो गया, द होल डिवाइडेड बाय 9, 16 इंटू 9.8 द होल डिवाइडेड बाय 9, करेक्ट, इंटू 10 पावर माइनस 7, 10 पावर माइनस 7 इंटू ब्रैकेट। अब आप ये देखो, ये माइनस 900 इंटू 1.29, ये नेगेटिव आंसर आएगा। ये कितना आएगा, माइनस 800 एंड कितना आएगा, 898.71, हाँ 71। तो आप अगर इसको कैलकुलेट कर लोगे तो आपको आंसर आएगा माइनस 0.7828 इंटू 10 पावर माइनस 3 मीटर पर सेकेंड। देखो जब हम लोग ने टर्मिनल वेलोसिटी पढ़ा था तो हम लोग ने एक रेन ड्रॉप के बारे में बात की थी, और रेन ड्रॉप नीचे ही गिरता रहता है और उसका स्पीड कांस्टेंट हो जाता है थोड़ी देर बाद, लेकिन वो नीचे गिर रहा था तो इसलिए उसका वेलोसिटी को पॉजिटिव आंसर आता था। लेकिन यहाँ पे ये बबल है ना, बबल ऊपर जाता है, इसलिए इसका वेलोसिटी नेगेटिव आ रहा है, मतलब ड्रॉप का उल्टा हो रहा है यहाँ पे, इसलिए हम लोग को वेलोसिटी का आंसर नेगेटिव आया। तो नेगेटिव साइन शोज दैट it is not like a drop which is falling down, it is a bubble which is rising up, राइट। तो मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। नाउ लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 क्या है। द स्पीड ऑफ वाटर इज 2 मीटर पर सेकेंड थ्रू अ पाइप ऑफ इंटरनल डायमीटर 10, ठीक है, मतलब जब डायमीटर 10 था तो स्पीड 2 था। व्हाट शुड बी द इंटरनल डायमीटर इफ द स्पीड इज़ 4। ऑफ कोर्स अगर स्पीड बढ़ गया, 4 हो गया, स्पीड 2 का 4 हो गया, राइट, स्पीड बढ़ गया तो ऑफ कॉमन सेंस की बात है कि वो जो पाइप है वो पतला हुआ होगा। ऐसा क्यों होता है हम जानते हैं ना, बाय इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। आई विल एक्सप्लेन यू। इधर देखो, ये अगर यहाँ पे समझो स्पीड v1 है लिक्विड का और ये एरिया a1 है, और यहाँ पे स्पीड v2 है जो ज़्यादा होगा ऑब्वियसली, और एरिया कम है a2, तो हम लिख सकते हैं बाय इक्वेशन। पहले तो मैं यहाँ पे डेटा लिख देता हूँ। देखो डेटा लिखूँगा तो v1 कितना है मेरे लिए v1 है 2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, और मेरे लिए डायामीटर कितना है, इंटरनल डायमीटर d1 कितना है 10 सेंटीमीटर, ठीक है, और v2 मुझे दिया हुआ है 4 मीटर पर सेकेंड, और मुझे क्या पूछा हुआ है d2 इंटरनल डायमीटर सेकेंड टाइम। मतलब समझो ऐसा सिचुएशन है कि ये हमारा a1 v1 है, ओके, इसका डायमीटर दिया हुआ है हमको और इसका डायमीटर पूछा हुआ है। स्पीड बढ़ गया तो ऑब्वियसली डायमीटर कम हुआ होगा, तो निकाल लेते हैं। बहुत सिंपल सी बात है एकदम, उसमें कुछ मेहनत करना ही नहीं है, राइट।
सो दैट्स व्हाट आई वाज ट्राइंग टू टेल यू दैट अगर मैं इस चैप्टर को रोटेशनल डायनामिक्स से कंपेयर करूँ तो दोनों में ज़मीन आसमान का अंतर है। इसके प्रॉब्लम्स काफ़ी ईजी है और रोटेशनल डायनामिक्स के काफ़ी टफ थे, राइट। चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं। सी बाय इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, बाय इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, by equation of continuity I can write what? I can write A1 V1 is equal to A2 V2। ये फॉर्मूला है। एरिया ऑफ अ सर्कल, ये सर्कुलर है ना, पाइप है, पाइप गोल होता है, तो पाई डी स्क्वायर बाई 4 या पाई आर स्क्वायर, आपको जो ठीक लगे आप लिख सकते हो। मैं पाई डी स्क्वायर बाई 4 लिख रहा हूँ। अरे पाई आर स्क्वायर में अगर आर को डी बाई 2 लिख दिया तो एरिया पाई डी स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा, राइट। तो एरिया को पाई आर स्क्वायर भी लिख सकते हैं, पाई डी स्क्वायर बाई 4 भी लिख सकते हैं। मैं लिखूंगा पाई डी वन स्क्वायर बाई 4 इंटू वी वन इज इक्वल टू पाई डी टू स्क्वायर बाई 4 इंटू वी टू। तो मेरे ख्याल से तो ये पाई और 4 कैंसिल हो जाएंगे, राइट। तो आंसर आएगा डी टू स्क्वायर विल बी इक्वल टू व्हाट? V1 D1 स्क्वायर बाई V2। अब मुझे इसको सॉल्व कर लेना, तो मुझे नहीं लगता लॉग बुक की ज़रूरत पड़ेगी। हाँ, आप लोगों को शायद पड़े, राइट। V1 इज़ नथिंग बट 2 और V2 इज़ नथिंग बट 4 और D1 स्क्वायर को D1 स्क्वायर ही रहने दो फिलहाल तो। अब जब मैं ये 1/2 हो जाएगा, जब मैं रूट लूँगा ना तो D2 विल बी इक्वल टू 1/√2 D1, ठीक है, D1 1/√2 D1 और D1 था 10 सेंटीमीटर। अब 1/√2 क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। देखो D2 इज़ इक्वल टू 1/√2 हम लोग इसलिए जानते हैं, आप लोग भी पढ़ोगे बाद में डेफिनेटली, क्योंकि एक चैप्टर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जिसमें हम लोग को 1/√2 की वैल्यू बाय हार्ट करनी पड़ती है, राइट। तो 1/√2 हम लोग जानते हैं कि वो होता है 0.7071, राइट, इंटू D1 को 10 सेंटीमीटर दिया है। अगर मैं इसको सेंटीमीटर में लूँगा तो D2 भी सेंटीमीटर में आएगा। तो अगर मैं सेंटीमीटर में आंसर लिखूँ तो आंसर है 7.071 सेंटीमीटर। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको आंसर मीटर में कन्वर्ट करना है, अगर आप कर भी लोगे तो करेक्ट आंसर आएगा, राइट। तो ये सम काफ़ी ईजी था, इसमें ज़्यादा मेहनत नहीं थी, राइट। अब हम लोग नेक्स्ट सम करेंगे, सम नंबर 16, और सम नंबर 16 के बाद हम रुकेंगे और बाकी के जो सम्स हैं मैं आपको एक नए वीडियो में डाल के दूंगा, बिकॉज क्या होगा कि वीडियो बहुत लंबा ना हो जाए, राइट, इसलिए। तो सम नंबर 16 देखते हैं। सम नंबर 16, विथ व्हाट वेलोसिटी डज वाटर फ्लो आउट ऑफ एन ओरिफिस इन अ टैंक विथ गेज प्रेशर 4 × 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। मतलब देखो यहाँ पे मैंने एक होल बना लिया, फॉर एग्जांपल समझो ये यहाँ पे मैंने होल बना लिया, एक होल बना लिया, ओके। तो वाटर यहाँ से गिरेगा नीचे, है कि नहीं। तो वाटर यहाँ से नीचे गिरेगा तो क्वेश्चन पूछा है कि इसका स्पीड क्या होगा, व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ वाटर, वेलोसिटी, v इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अच्छा, और मुझे यहाँ पे गेज प्रेशर मालूम है। आई होप ऑल ऑफ यू नो दैट गेज प्रेशर मतलब हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर को इग्नोर करते हैं, राइट। तो गेज प्रेशर मतलब क्या दिया हुआ है मुझे, गेज प्रेशर मीन्स नथिंग बट व्हाट, लिक्विड का प्रेशर दिया डायरेक्टली। गेज प्रेशर इज इक्वल टू व्हाट, लिक्विड का प्रेशर, डायरेक्टली लिक्विड का प्रेशर। तो गेज प्रेशर इज इक्वल टू H रो जी, गेज प्रेशर इज इक्वल टू H रो जी। मतलब हम लोग को किसका प्रेशर इग्नोर करना रहता है, गेज प्रेशर, मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर कंसिडर करने की ज़रूरत नहीं है, राइट। तो मुझे इससे क्या मिल जाएगा, ये हाइट, समझो ये लिक्विड का हाइट h था, ओके। अब इस लिक्विड का हाइट h था, मतलब ये जो होल है वो नीचे, h हाइट नीचे है, राइट। अगर वो h हाइट नीचे है तो प्रेशर होगा H रो जी। तो मैं ये हाइट h निकाल सकता हूँ, h विल बी इक्वल टू व्हाट, गेज प्रेशर, ओके, डिवाइडेड बाय व्हाट, गेज प्रेशर डिवाइडेड बाय व्हाट, गेज प्रेशर डिवाइडेड बाय रो जी, करेक्ट। तो इस तरह से मैं हाइट ऑफ द लिक्विड निकाल सकता हूँ, हाइट इज गेज प्रेशर अपॉन रो जी, करेक्ट। अब ध्यान, तो अल्टीमेटली मैंने हाइट निकाल लिया, राइट, फ्रॉम द डेटा आई वॉज एबल टू कैलकुलेट व्हाट हाइट। अब मुझे हाइट मिल गई तो मेरे लिए काम बहुत आसान हो गया। देखो मैं आपको बताता हूँ, हमने पढ़ा है टॉरिसेलिस थ्योरम, एंड फ्रॉम टॉरिसेलिस थ्योरम व्हाट आई कैन राइट, फ्रॉम टॉरिसेलिस थ्योरम we know that if there is a container which is filled till a height of h, तो उसके बॉटम में अगर हम पानी को देखें तो पानी का स्पीड कितना होगा, √2gh। फ्रॉम टॉरिसेलिस
Torricelli's theorem, we know that the velocity with which water comes out from a tank which is filled to a height h is given by what formula? V is equal to root of 2gh. तो अब मैं यहाँ पे h की वैल्यू डाल दूंगा. h की वैल्यू क्या थी देखो, 2g इंटू एच की वैल्यू क्या थी? गेज प्रेशर, जो दिया हुआ है हमको गेज प्रेशर, राइट, गेज प्रेशर डिवाइडेड बाय रो जी. तो इस केस में क्या होगा कि g और g तो मेरे ख्याल से कैंसिल हो जाएंगे. तो एक g और g को कैंसिल कर लेते हैं, g और g कैंसिल, ये g कैंसिल हो जाएंगे. तो हमारा फाइनल आंसर क्या आएगा देखो. मेरे ख्याल से इसमें भी लॉग कैलकुलेशन की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली, तो आप टेंशन मत लेना. v इज इक्वल टू रूट ऑफ 2 टाइम्स ऑफ गेज प्रेशर ओके, डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ द लिक्विड. तो लिक्विड तो मेरे ख्याल से वाटर है, तो टेंशन ही नहीं है. डेंसिटी ऑफ वाटर तो हम जानते ही हैं, रूट ऑफ 2 इंटू व्हाट इज़ गेज प्रेशर 4 इंटू 10 पावर 5 और डेंसिटी ऑफ वाटर 1000 है 10 पावर 3. तो मेरे ख्याल से फाइनल आंसर आएगा रूट ऑफ 8 इंटू 10 पावर 2, राइट. रूट 8 क्या होता है? 2 रूट 2 और 10 का स्क्वायर होता है, रूट ऑफ 10 स्क्वायर होता है 10. तो आंसर आएगा देखो, आपको अगर रूट 2 पता होगा तो 1.414 इंटू 2 विल बी 2.828, राइट, इंटू 10. तो मेरे ख्याल से फाइनल आंसर आएगा 28.28 मीटर पर सेकेंड. ये आपका फाइनल आंसर है क्वेश्चन नंबर 16 का, राइट. अब हम लोग यहाँ पे स्टॉप करेंगे और एक नया वीडियो बनाएंगे जिसमें MCQs भी होंगे और बाकी के सम्स भी होंगे, राइट. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो.